ابھی ना एक सवाल मुझसे पूछा गया है कि दुरूद पाक हम बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि मसरूफ़ियात भी हैं और हम काम-काज में भी मसरूफ़ रहते हैं। तो क्या करें, दिन भर में काम-काज होते हैं, काम में मसरूफ़ होते हैं, तो टाइम नहीं मिलता दुरूद पाक पढ़ने का। घर जाते हैं, थके हारे होते हैं, तो उस वक़्त पढ़ना मुनासिब है नहीं है कि दुरूद पाक तो अदब वाली इबादत है। तो अब पढ़ने से महरूम भी नहीं होना चाहते और दिन भर हमारा काम-काज में मसरूफ़ गुज़रता है। तो अब क्या करें, अब हम पढ़ें, ना पढ़ें, किस तरह पढ़ें? तो देखें, एक तादाद है लोगों की कि जो ज़ाहिर है कि काम-काज में मसरूफ़ रहते हैं, रोज़गार में मसरूफ़ रहते हैं, रोज़गार के सिलसिले में। एक बात याद रखिएगा कि दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक मिल जाना ये बड़ी सआदत की बात है और ये हर शख़्स को भी नसीब नहीं होती। और फ़रमाया गया है कि अल्लाह पाक के नेक बंदों की अलामत ये है कि वो हर वक़्त अल्लाह पाक के ज़िक्र में मसरूफ़ रहते हैं। देखिए, कितना वो खुशनसीब है कि उसका वो काम भी कर रहा है और इसके साथ हुज़ूर पर दुरूद भी पढ़ रहा है। उसके लिए कितनी सआदत की बात है कि हलाल रिज़्क भी कमा रहा है और साथ हुज़ूर पर दुरूद पाक भी पढ़ रहा है। लेकिन एक बात यहाँ याद रखिएगा कि इसमें एक मसला ये है कि कोई चीज़ फ़रोख्त करते वक़्त जो है, वो ख़रीद फ़रोख्त करते वक़्त दुरूद पाक पढ़ना मना है। कि ये वो बाज़ जो है वो इसको खूबी में शुमार करते हैं। तो ये चीज़ ज़हन में ना हो, वैसे बस अल्लाह पाक की रज़ा के लिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम की खुशनुदी के लिए बंदा ये है कि काम-काज में मशरूफ़ है और साथ जो है वो दुरूद पाक भी पढ़ रहा है, ये बड़ी सआदत की बात है। तो वो लोग कि जिनको टाइम नहीं मिलता, वो पढ़ा करें, खुद को दुरूद पाक पढ़ने से महरूम ना किया करें। हाँ, दिन में कोई एक वक़्त ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसमें तवज्जो से बंदा बैठकर दुरूद पाक पढ़े। गोया कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह में हाज़िरी का ख़ास एक वक़्त मुकर्रर करना चाहिए। ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं है, 313 मरतबा ही तवज्जो से पढ़ें। देखिए हदीस मुबारक में आता है ना कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेहतर अमल वो है जो मुस्तकिल हो, अगरचे थोड़ा हो। अल्लाह पाक को वो अमल बहुत पसंद है कि जो कंसिस्टेंसी के साथ किया जाए, मुस्तकिल मिजाजी से किया जाए। तो ये 313 ये कसरत में आता है। एक ज़हन बना लें कि चाहे जो कुछ मर्ज़ी हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, जितनी मर्ज़ी मसरूफ़ियत हो, मैंने 313 मरतबा रोज़ाना बिला नागा तवज्जो से किसी भी नमाज के बाद बावज़ू दो ज़ानों सब्ज़ गुंबद शरीफ का तसव्वुर करते हुए नबी पाक अलैहिस्सलाम की शान व अज़मत को ज़हन में रखते हुए और नबी पाक अलैहिस्सलाम के इश्क व मोहब्बत में और हुज़ूर के तसव्वुर में डूबकर और हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम को अपने सामने तसव्वुर करते हुए और ख़ुद को नबी पाक अलैहिस्सलाम की मुक़द्दस बारगाह में हाज़िर तसव्वुर करते हुए दुरूद पाक पढ़ना है। और ये 313 मरतबा अगरचे तादाद कम है, लेकिन ये पढ़ना आपको उस मकाम तक पहुँचा सकती है कि जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। या अल्लाह पाक जो भी इस ऑडियो को शेयर करे उसे रोज़ाना 313 मरतबा कम से कम दुरूद पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा और दुरूद पाक के नूर से उसके क़ल्ब को मुनव्वर फ़रमा और मौत के वक़्त नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ फ़रमा। आमीन या रब्बल आलमीन।